मेरा नाम लखन है, लखन लोधी, और मैं साहेबपुर का रहने वाला हूँ और नगर पंचायत जिला सागर का हूँ मैं। और मेरे पिताजी का नाम नाथूराम है और हम काफ़ी दिनों से संत रामपाल जी की दीक्षा लिए थे, क्योंकि हमने यह सुना था कि ये शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं। तप्तदासी संत खुद बताते हैं अपने आप को तप्त के अनुसार साधना देते हैं। तो हम इनके पास और हमारे गांव के कुछ भगत जी वहाँ से दीक्षा लिए थे, तो वो हमको लेवा गए कि चलो वहाँ से दीक्षा ले लो, तुम्हारा नशा छूट जाएगा और जो कुछ है तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने वहाँ से दीक्षा तो ली और दीक्षा लेने के बाद भगत जी ये मान के चलो कि उन्होंने इतने नियम दिए कि हमारे पिताजी ने घर से निकाल दियो हमें कि ये नहीं करो, दिन नहीं करो, तेरे नहीं करो, मुड़ नहीं मुड़ाओ, पिताजी के पैर नहीं छुओ। उन्होंने सब कुछ 35 नियम दिए। हमने 35 नियम का पालन किया और 35 नियम का पालन करने के बाद पिताजी ने फिर हमको घर से निकाल दिया कि अब आप आश्रम में जाओ। फिर मैं आश्रम गया। मेरे गांव के बेलखेरी वाले भगत जी हैं, वो लेवा के साथ में गए। हम उनके घर पे गए कि हम अब क्या करें, पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया। तो फिर वे बोले अब चलो आश्रम चले जाओ। फिर हम आश्रम गए। तो आश्रम में हमने काफ़ी दिन भक्ति की और भक्ति से हमको कुछ लाभ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा वैसा है गुरुजी से मिलना है तो चरण सेवा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पुस्तक सेवा करनी पड़ेगी। तो हमने बोले ठीक है, हम पुस्तक सेवा के लिए भी तैयार हैं। तो फिर हम पुस्तक सेवा में निकले और हमने जो राशि जमा की तब जाके हमको चरण सेवा प्राप्ति हुई। हमने 700 पुस्तक घर घर जाके वितरण की और वो राशि पूरी जमा की आश्रम में, तब जाके 70,000 रुपये हुए हमारे। और 70,000 रुपये हमने जमा करे और तब जाके ऐलान हुआ कि लखनदास भगत जी जहाँ कहीं भी हों आपको चरण सेवा प्राप्ति हुई है। तो फिर हम वहीं नहा रहे थे तो और भगत जी पहुँचे, बोले लखन आपको चरण सेवा प्राप्ति हुई है, जाओ परमात्मा के पास। फिर हम वहाँ से आए। परमात्मा वो अपने आप को बताते हैं कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरी भक्ति करो, मेरे मंत्र करो और जो मैं कहता हूँ वही करो, न किसी देवी देवता की पूजा करो न किसी की। तो हमने उन्हीं की बताई हुई साधना पे की, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। और आखिरी पे संत रामपाल जेल चले गए और जेल जाने के बाद हमारा क्या हुआ, बैतूल आश्रम भेज दिए। बैतूल आश्रम में 40 फीट की दीवार गिर के मिस्त्री ख़त्म हो गया, उसको रात में ही दफना दिए 6 बजे। फिर वहाँ के मुस्लिम इकट्ठे हुए, आश्रम के सामू लाश रख के पूरे आश्रम में आग लगा दी। फिर वहाँ से 8 बजे रात के गाड़ी से हमको सागर के जो वहाँ के भगत जी थे जिला वाले, जो जिला सेवा थी, उन्होंने फिर हमको आश्रम भेजा। फिर आश्रम से हमने पिताजी को फ़ोन लगा। हमने बोला पिताजी अब हम क्या करें? बोले घर पर आ जाओ बेटा, और गुरु ऐसा नहीं है और भी गुरु होते हैं। फिर हम घर आ गए तो हमको कोई लाभ नहीं मिला ना कुछ, और हम बहुत भटकते रहे। और आखिरी पे ये हुआ कि आज 2 साल हो गए हमारे लिए प्रतीक्षा करते कि हमारे गुरुजी अब जेल से छूटेंगे, अब जेल से छूटेंगे, लेकिन संत रामपाल जी जेल से नहीं छूटे। और आज हम पूजा, वही संत रामपाल जी ने खुद बताया था कि अगर गुरु की भक्ति करने से अगर लाभ ना मिले तो आप गुरु बदल सकते हैं। तो हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। तो हम गांव में घूम रहे थे तो हमारे लिए शक्ति पुत्र महाराज के शिष्य मिले, इंद्राज ज्योतलावारे, जो कि बड़े वो हैं, ये लाल पट्टी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा अरे कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो, और अभी हम जा रहे हैं जागरण में, तो चलो। तो एक बार जागरण में गए तो हमको ऐसा लगा कि हाँ मन को शांति सुकून मिला। फिर हमने उनसे कहा कि हमको भाई आश्रम ले चलो अब। तो उनके साथ में 12 जनवरी को हम सिद्धाश्रम पहुँचे। सिद्धाश्रम पहुँचने के बाद जब हमने वहाँ पे देखा कि 28 साल से एक ही जगह पे माँ भगवती क्या चालीसा चल रहा है, तो
हमने वहाँ की महिमा देखी और आमू सामू गुरुजी से बात हुई, आशीर्वाद दिए गुरुजी ने और मिले। और कुछ पैसे नहीं लगते, ना किसी को ऐसा है कि पहले बड़े बड़े मिले कि छोटे नहीं, वो तो सब लाइन से मिलते हैं, सब बढ़िया। और इतना अच्छा सुकून मिला है उनसे मिलके। और जो भाइयों के बीच में परिवर्तन देखा हमने, इस परिवर्तन को लेके हम चले आए। तो यहाँ तो हमने इतना कुछ देखा कि एक पैसा का यहाँ पे कोई काम नहीं है कि एक पैसा भी लगता हो, सब निःशुल्क है। और जो दीक्षा या भक्ति या जो भी यहाँ का जो कुछ है बहुत अच्छा है। हम भी इसी को लेके सुधार करने के लिए आ गए और आज हम बहुत अति प्रसन्न हैं और बहुत सुख है, हमारे मन में शांति है यहाँ आने के बाद। मैं अपने जो भगत जी हैं पहले के, जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि भाई अपनी आंखें खोलो और सही रास्ता अपनाओ। अगर वो पूर्ण परमात्मा अपने आप को बताते हैं तो फिर जेल से अभी तक तो बाहर आ जाने थे, कुछ करिश्मा दिखा देने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों उनकी उसमें हो और अपना जीवन एक व्यर्थ में खो रहे हो और ना भक्ति काम में आ रही है ना उनकी भावनाएं। देख लीजिए, जो हम भी पहले संत रामपाल जी से जुड़े थे लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला, ना कुछ हुआ। मेरे प्यारे भक्तों और भाइयों से यही कहना है जो रामपाल जी से जुड़े हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आए सिद्ध आश्रम और एक बार अपना देखें कि है क्या। तो आज हम बड़े सुकून से हैं और इतनी शांति है कि जिसकी सीमा नहीं है। भाई हम सबसे यही कहते हैं कि नशा भी छूट जाएगा और घर में खुशल मंगल आ जाएंगे, बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हारा जीवन सही सुधर जाएगा। अपना कल्याण करो और समाज की सेवा करो। जो गुरुजी हैं इनसे मिलें और इनसे बातचीत करें और इसके बाद वो अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद।